हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं तेज शर्मा। एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप जानते होंगे, जो कि हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे नंबर वन का म्यूचुअल फंड हाउस है बाय एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में। और एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से एक न्यू स्कीम है, जो पहला इंटरनेशनल फंड का जो इशू है, एनएफओ है, वो ओपन किया जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसका नाम एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड है। तो फंड का जो इशू है, आज से यानी कि 1 मार्च से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 15 मार्च तक है जो फंड का इशू सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक है जो एनएफओ पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद 5 से लेकर 7 दिन के बाद जो है यूनिट्स उनको अलॉट हो जाएंगी। उसके बाद जो है कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोबारा से। तो फंड है जो एक फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड्स के बारे में सब जानते होंगे कि जो फंड्स म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं, किसी अनदर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में, किसी ईटीएफ की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फंड्स जो होते हैं फंड ऑफ फंड्स होते हैं। और इंटरनेशनल फंड्स वो होते हैं जो दूसरी कंट्री की मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फंड्स जो होते हैं इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। तो चलिए जानेंगे आज की इस वीडियो में कि फंड की जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो कहाँ पर रहने वाली है, किस प्रकार की रिटर्न्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फंड के जो एनएफओ का रिव्यू हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन यूनिट्स ऑफ वन और मोर म्यूचुअल फंड schemes ETFs which are overseas and predominantly इन यूएस मार्केट। स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए कैपिटल एप्रिसिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करके उन म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में जो कि यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, जो ओवरसीज फंड्स होंगे, इंटरनेशनल फंड्स होंगे, इंटरनेशनल ईटीएफ्स होंगे, उन टाइप के फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएट करना इस स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी गारंटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। फंड के जो मैनेजर हैं मिस्टर हर्ष सेठी जी, इस फंड को मैनेज करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें लमसम 5,000 रुपये कर सकते हैं और मिनिमम ऐसे ही आप इसमें 1,000 रुपीज़ से कर सकते हैं। स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा S&P 500 इंडेक्स स्कीम का जो है बेंचमार्क रहेगा। तो देखिए, अब जानते हैं कि किस प्रकार है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है जो इंटरनेशनली फंड्स में की जाएगी। तो सबसे पहले इंडियन इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे कि मैं हूं, आप हैं। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड में। और जो आपका पैसा होगा, जो भी फंड का एयूएम होगा, वो कलेक्ट होकर जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा यूएस में, यूएस करेंसी में, यानी कि डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके बाद है जो उस फंड को जितना भी एयूएम होगा, जितनी भी मनी कलेक्ट होगी इन्वेस्टर से, उसको जो है इन्वेस्ट किया जाएगा अमूदी फंड यूएस पियोनियर फंड में। तो ये जो अमूदी फंड्स हैं, ये एक यूरोप बेस्ड जो है फंड मैनेजिंग कंपनी है, बहुत ही बड़ी। और उसके जो यूएस पियोनियर फंड्स होंगे, उन फंड्स में, उन फंड्स की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड की। तो चलिए अब जान लेते हैं अमूदी फंड्स के बारे में। Amundi is Europe's largest asset manager by asset under management and ranks in the top globally। तो जो अमूदी फंड मैनेजर कंपनी है, एक यूरोप की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है बाय एसेट अंडर मैनेजमेंट। और ग्लोबली जो टॉप 10 में से एक कंपनी है अमूदी एसेट मैनेजर्स। और जो इसका एयूएम है वो 1487 बिलियन यूरो में है करंट टाइम में। Amundi offers its clients in Europe, Asia Pacific, the Middle East and the Americas as a wealth of market expertise and a full range of capabilities across the active, passive and रियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। तो अमुंदी एसेट मैनेजर्स है जो अपने क्लाइंट्स को ऑफर्स करती है यूरोप की मार्केट्स में, एशिया पैसिफिक में, एशिया की मार्केट्स में, और जो मिडल ईस्ट में और अमेरिकाज की जो मार्केट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफर करती है सर्विसेज अपने इन्वेस्टर्स को। वेल्थ ऑफ मार्केट, जहाँ पर कि ऐसी बहुत सी कैपेबिलिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर कि एक्टिव, पैसिव और रियल एसेट्स की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं, और जहाँ से अच्छी ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं जो अमूदी फंड्स है, इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड के बारे में तो जान लिया कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टमेंट करके
अमूदी फंड्स के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के लिए कैपिटल एप्रिसिएट करना फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। बट जहाँ पर एसबीआई इंटरनेशनल यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमूदी फंड्स इज यूएस पियोनियर फंड इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो जो फंड अमूदी फंड्स हैं, यूएस पियोनियर फंड्स हैं, जो फंड्स अमूदी फंड्स के यूएस कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है ओवर द रिकमेंडेड होल्डिंग पीरियड। तो जो की तरह अमूदी फंड्स एसेट मैनेजमेंट की तरफ से आपको होल्डिंग पीरियड दिया जाएगा, वो उस होल्डिंग पीरियड में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, उसको इंक्रीज, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना स्कीम का फंड्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। द सब फंड इन्वेस्ट्स मेनली इन ए ब्रॉड रेंज ऑफ इक्विटीज ऑफ कंपनीज दैट आर बेस्ड इन और डू मोस्ट ऑफ देयर बिजनेस इन द यूएसए। तो जो अमूदी फंड्स हैं, इनके काफ़ी फंड्स हैं जो कि यूएस पियोनियर्स फंड है, यानी कि जो कि यूएस फंड्स के यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अलग अलग फंड्स हैं, जैसे एक हम एसबीआई म्यूचुअल फंड को ही ले लें तो काफ़ी स्कीम से अपने लॉन्च कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो सब फंड्स हैं, जो आगे फंड्स हैं अमूदी फंड म्यूचुअल फंड हाउस के, और जो इन्वेस्ट हैं उनकी इन्वेस्टमेंट रहती है इक्विटीज़ में, इक्विटी ऑफ कंपनीज दैट आर बेस्ड इन, जिनकी की ज़्यादातर जो फंड्स होते हैं जिनकी पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रहता है वो यूएस कंपनीज के स्टॉक्स का होता है। द सब फंड में इन्वेस्ट अप टू 20% ऑफ इट्स एसेट्स एट द टाइम ऑफ परचेज इन सिक्योरिटीज ऑफ नॉन यूएस कंपनीज। तो जो जो सब फंड होते हैं, जो फंड होते हैं कंपनी के, वो 20% का ही अपना एसेट्स है जो इन्वेस्ट करते हैं अगर कोई यूएस कंपनीज के स्टॉक्स की सिक्योरिटीज नहीं है। द सब फंड एम्स फॉर एन इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट एंड सस्टेनेबली प्रोफाइल कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स एंड इंटीग्रेटिंग ईएसजी। तो ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्ट्रेटजी, जो फंड्स हैं अमूदी फंड्स के फंड्स हैं, वो जो है ईएसजी क्राइटेरिया को भी यूज़ करके, उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके जो है स्टॉक्स को सिलेक्शन करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। स्कीम में जो एग्जिट लोड रहेगा, अगर आप 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको जो है 1% का एग्जिट लोड देना होगा। रिस्क है जो स्कीम में बहुत ही हाई है, वेरी हाई रिस्क है आपका इस स्कीम में। तो अगर हम बात करें कि जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाएगा वो किस टाइप से रखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ अमूदी फंड्स और सिमिलर ओवरसीज फंड्स, 95 से 100% तक का जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर रखा जा सकता है इन अमूदी फंड्स की यूनिट्स में, और अनदर ओवरसीज फंड की यूनिट्स में 100% तक का जो है एक्सपोजर पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और लिक्विडिटी से मीट करने के लिए डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी 0 से लेके 5% तक का जो है एक्सपोजर पोर्टफोलियो में डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का रखा जा सकता है। तो स्कीम के जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, और प्लस जो स्कीम की प्रेजेंटेशन पीडीएफ है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको रीड करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लंबे समय के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ यूएस फोकस्ड ओवरसीज फंड, जो इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट है यूएस फोकस्ड, यूएस की मार्केट में ही रखना चाहते हैं, जो फोकस्ड फंड होते हैं, अपना थोड़ा सा एक्सपोजर जो है अपने इंटरनेशनली रखना चाहते हैं। जैसे कि हर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर एक इन्वेस्टर्स को अपना 10 से लेके 15% तक का जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल इक्विटी में भी रखना चाहिए। व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मिनिमम 4 to 7 ईयर्स, तो जो वो निवेशक हैं जो 4 से लेकर 7 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुइटेबल है। इन्वेस्टर्स शुड कंसल्ट विद देयर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्ट। तो अगर हम बात करें अमूदी फंड्स की जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनके बारे में, जो कि जानी मानी और दिग्गज कंपनी है, काफ़ी हर एक पर्सन है जो उन कंपनीज के बारे में जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, Amazon.com, वीज़ा कार्ड्स आपने देखे होंगे, एनालॉग डिवाइसेस, इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंसेस, एलैंको, एनिमल हेल्थ, मास्टर कार्ड, स्क्लमर बर्जर, ऐसी ऐसी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं जो अमूदी फंड्स की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं। डीपी सिंह जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड ऑफिस हाउस में, उनका कहना है कि जो मोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स हैपन्स इन द इंडियन स्टॉक्स, तो जो हमारी इंडियन के इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होती है वो इंडियन स्टॉक्स में ही होती है, और जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है उनको
ऑफर करती है स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। डाइवर्सिफिकेशन आपको पता है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करना, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होती है उनको जो है स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन जो है प्रोवाइड करती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरनेशनल फंड्स में तो आपको जो है डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, रिस्क में भी और रिटर्न्स में भी। द अंडरलाइंग फंड हैज मोस्ट ऑफ टूडेज फास्ट ग्रोइंग टेक कंपनीज एंड फॉलो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फिलोसफी। तो जो अंडरलाइंग फंड है यानी कि जो एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड की जो कि इन्वेस्टमेंट रहने वाली है अमुदी फंड्स की यूएस पियोनियर फंड्स में, तो जो फंड है उसने जो है काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हैं जो दी हैं, और जो होल्डिंग्स हैं वो टेक कंपनीज में, टेक्नोलॉजी कंपनीज में ज़्यादा हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आईटी कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम के बारे में तो आईटी कंपनीज, आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जो फंड है अमुदी फंड्स हैं फॉलो स्ट्रिक्ट यानी कि एक स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं जो कि ईएसजी एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्ट्रेटजी है। ये जो ईएसजी स्ट्रेटजी है इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि आने वाले टाइम में इस स्ट्रेटजी को जो है हमारे इंडिया में बहुत ही लोग पसंद करेंगे। हमारे इंडिया में ही नहीं ग्लोबली बेस पर जो है इस स्ट्रेटजी को जो है ध्यान में रखकर ही जो है इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ईएसजी स्ट्रेटजी। According to a presentation from SBI MF, the underlying fund has delivered returns of 16.27% annual average growth returns in euro terms। तो एस बी एम एफ की तरफ से जो प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, जो कहा गया है कि जो अंडरलाइंग फंड है जो कि अमुदी फंड्स हैं उन फंड्स की रिटर्न्स रही हैं 16.27% की एनुअल रिटर्न्स रही हैं यूरो टर्म्स में, बेटिंग इट्स बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स रिटर्न्स ऑफ 16.16% एज ऑफ 31 जनवरी 2021। और जो फंड्स ने बीट किया है अपने बेंचमार्क को, जो कि बेंचमार्क है स्कीम का S&P 500 इंडेक्स, और S&P 500 इंडेक्स ने रिटर्न दी हैं एनुअल एवरेज रिटर्न्स जो है 16.16% की रिटर्न्स दी हैं, और वहीं जो फंड है 16.27% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। तो रिटर्न्स हैं जो अमुदी फंड्स की तरफ से काफ़ी अच्छी रिटर्न्स है जो डिलीवर की गई हैं पिछले कुछ टाइम में। आल्सो वार्न दैट सम ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल फंड्स इन द रिसेंट पास्ट मे नॉट बी रिपीटेड। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल फंड्स की या फिर किसी भी फंड्स की या फिर किसी भी स्टॉक्स की, वो जो है रिपीट नहीं हो सकती। ओवर द पास्ट डिकेड द नैस्डैक इंडेक्स हैज डिलीवर्ड ट्रेंड ऑफ 25% एनुअल एवरेज रिटर्न्स इन रुपये टर्म्स। और नैस्डैक की जो नैस्डैक इंडेक्स है उसकी जो रिटर्न्स रही हैं पिछले कुछ टाइम में वो 25% की एनुअल एवरेज रिटर्न्स रही हैं। बट हम ऐसा नहीं मान सकते कि आने वाले टाइम में भी इंटरनेशनल फंड्स हैं जो ऐसे ही रिटर्न्स देते रहेंगे। तो ऐसे में आपको ये ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना है कि जितनी रिटर्न्स पिछले टाइम में दी हैं उतनी रिटर्न्स नहीं भी हो सकती। हो सकता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करे तो आपको इससे अच्छी भी रिटर्न्स मिल जाए, बट कभी भी पिछले रिटर्न्स को देखकर है जो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करनी चाहिए, तभी किसी भी स्कीम में किसी भी स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करना चाहिए। और बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।